शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आपके सामने ये जो चित्र है इसको आप ज़रूर पहचानते होंगे, और अगर ना पहचानते हो तो मैं आपको बताऊं कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी की चित्र है। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने देश के लिए जो कुछ भी किया है, जो त्याग और बलिदान इन्होंने देश के लिए किया है, उसके बारे में ये जो हमारा अगला अध्याय है, इसी के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो आपका जो नया पाठ है, नया अध्याय है, वो है शास्त्री जी, पाठ 9 शास्त्री जी, और इसको मैं शिखा सिंह इसको प्रस्तुत करूँगी। तो पढ़ते हैं बच्चों। इसको मैं आपकी आदर्श वाचन के साथ साथ मैं पाठ की व्याख्या भी आपको साथ में समझाती जाऊंगी। कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताती जाऊंगी, तो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। मैंने अभी अभी आपको बताया, मैंने आपको चित्र दिखाया, उनकी इमेज दिखाई, पिक्चर दिखाई। उसमें मैंने बताया कि पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और तो एक सवाल उठता है कि फिर पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये इनका जन्म स्थान है, उत्तर प्रदेश, मुगल सराय, और तिथि क्या है, 2 अक्टूबर 1904। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, उनके पिताजी का नाम क्या था, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, एवं माता का नाम राम दुलारी था। और माता जी का नाम क्या था, राम दुलारी था। उनके बच्चों, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, ये सब आपको याद रखना है। जन्म स्थान, जन्म तिथि, है ना। उनका बचपन बहुत ही अभावों में बीता, यानी अभावों में यानी कुछ चीज़ों की कमी रही, जैसे धन की, वैभव की, है ना। यश तो बहुत था, उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो धन और अभावों में बीता, यानी बहुत ज़्यादा धन संपत्ति या बहुत ऐशो आराम, सुख, समृद्धि नहीं रही। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। छोटी उम्र में अगर माता पिता का स्वर्गवास होता है, यानी उनका देहांत होता है, या स्वर्गवास, देहांत या मृत्यु, तो छोटी उम्र में अगर माता पिता का देहांत या स्वर्गवास होता है तो बच्चों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। कठिन परिस्थितियों ने उन्हें निडर, दृढ़ निश्चयी व सच्चा देशभक्त बना दिया। कठिन परिस्थितियों ने, यानी जो मुश्किल घड़ी उनके सामने आई, उसने उनको क्या बना दिया, निडर बना दिया, यानी उनके अंदर से डर जो है वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। दृढ़ निश्चय, यानी जो भी काम करना है उसको बिल्कुल ठान लेना है कि वह कार्य हमको ज़रूर करना है। सच्चा, यानी सच बोलने वाला। देशभक्त, यानी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला, या हमेशा देश के हित के लिए तत्पर रहने वाला व्यक्ति, उसको हम कहते हैं देशभक्त। सिर्फ झंडा लेकर चलने वाला या फिर अपने ऊपर झंडे का चित्र बनाने वाला व्यक्ति देशभक्त नहीं होता। देशभक्त वह व्यक्ति होता है जो अपने देश के हित के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह व्यक्ति क्या होता है, देशभक्त होता है। ये देशभक्ति की परिभाषा होती है। और कभी भी आपसे कोई पूछता है तो आप इस तरह से इस देशभक्ति को, देशभक्त शब्द का अर्थ बता सकते हैं। देश को स्वतंत्र कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए यानी आज़ाद कराने के लिए कई वर्षों तक कारावास में रहे। कारावास का क्या अर्थ है, कारावास मीन्स जेल में। जेल में रहते हुए भी वो कभी अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके, यानी उनमें इतना सम्मान था अपने देश के प्रति, और इतनी लगन थी अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो अंग्रेज़ों के भले ही हम गुलाम थे, लेकिन कभी भी ये अब अंग्रेज़ों के सामने
नहीं झुके, यानी कभी भी इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। एक बार शास्त्री जी नैनी जेल में थे। शास्त्री जी कहाँ थे? नैनी जेल में थे। उनके घर से समाचार आया कि उनकी पुत्री बहुत बीमार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब जिन लोगों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दिया, या जिन लोगों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो सदैव तत्पर रहे, तरह तरह से जिन्होंने प्रयास किया, उन्हें किस किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा और किस किस प्रकार के दुखों से होकर उनको गुजरना पड़ा। तो शास्त्री जी नैनी जेल में थे। उनके घर से समाचार आया, एक सूचना आई कि उनकी पुत्री जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। सभी ने शास्त्री जी से कहा कि अगर वे पुत्री के बीमारी के बारे में लिख कर दे दें तो उन्हें जेल से सशर्त कारा मुक्ति मिल जाएगी। यानी सशर्त यानी शर्त के अनुसार एक निश्चित नियम बना दिया जाएगा, एक शर्त बना दी जाएगी और उसके आधार पर उनको कारा मीन्स यानी जेल से, मुक्ति मीन्स आज़ादी मिल जाएगी कुछ शर्तों के साथ। जैसे कि आप जाएंगे और इतने दिनों के बाद अपनी पुत्री से मिलकर वापस आ जाएंगे, इस तरह की कुछ शर्तें लगा दी जाएंगी। तो उनको सलाह दिया सलाहकारों ने कि आप एक चिट्ठी लिख दीजिए, एक पत्र लिख दीजिए जिसमें आप बता दीजिए कि आपकी पुत्री बहुत बीमार है, तो उससे क्या होगा कि आपको सशर्त कारा मुक्ति मिल जाएगी, यानी आप अपने घर जाकर अपनी पुत्री को देख सकते हैं। परंतु वे नहीं माने, यानी उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं देश की आज़ादी के लिए जेल आया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जेल में आया हूँ। अगर मैं अपनी बीमार पुत्री से मिलने चला जाऊंगा तो देश को क्या मुंह दिखाऊंगा। यानी उन्होंने सवाल सामने रखा, एक प्रश्न रखा कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे लिए ये पूरा देश और इस देश के सभी निवासी मेरे अपने हैं, अगर सिर्फ अपनी पुत्री की बीमारी के लिए मैं जेल से चला जाता हूँ, यानी जो भी मैंने यहाँ पर कुर्बानी दी है, यानी अब सभी के लिए, सभी का नेतृत्व करते हुए जो मैं जेल में आया हूँ, अगर मैं इसको तोड़कर मैं अपनी पुत्री से मिलने चला जाता हूँ तो मैं इस देश को क्या मुँह दिखाऊंगा। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि मैं देश को क्या जवाब दूंगा, यानी देश में रहने वाली इतनी जनता को क्या जवाब दूंगा, देश को मैं क्या कहूँगा कि मैं इतना स्वार्थी हूँ कि मैं सिर्फ अपनी पुत्री की बीमारी की सूचना पाते ही मैं जेल से अनुमति लेकर चला गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र है उनके परिवार का। यहाँ पर मैंने लगाया है कि जिससे आप देख सकें। बहुत ही साधारण परिवार से जो है संबंधित थे शास्त्री जी, और लेकिन उनके आदर्श, उनकी सोच, देश के प्रति उनका प्रेम जो था वो बहुत ही ज़्यादा था, चरम पर था। अंग्रेज़ सरकार को शास्त्री जी के सामने झुकना पड़ा और इस तरह से एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति होने के नाते, एक बहुत ही देशप्रेमी होने के नाते, उनके आदर्शों, उनके नियमों के सामने अंग्रेज़ सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें बिना किसी लिखित अनुमति के, यानी बिना किसी इजाज़त के, बिना किसी लिखित दस्तावेज दिए हुए, या बिना, शास्त्री जी ने तो अनुमति मांगी ही नहीं, लेकिन बिना किसी लिखित अनुमति के उनको घर जाने के लिए कह दिया गया। अंग्रेज़ सरकार ने खुद उनके सामने घुटने टेक दिए, उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के सामने घुटने नहीं टेके। यानी उन्होंने ये उनसे अनुमति नहीं मांगी कि मेरी पुत्री बीमार है, मैं घर जाना चाहता हूँ, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने खुद उनको घर जाने की अनुमति दे दी। शास्त्री जी घर पर पहुँचे तो उन्हें देखते ही सब चुप हो गए, और जैसे ही शास्त्री जी अपने घर पहुँचे तो उनको देखकर सभी लोग चुप हो गए। तब उन्हें पता चला
यानी जब किसी के घर में आपने देखा होगा कि कोई किसी का देहांत होता है तो वहाँ का जो माहौल होता है बहुत ही शांतनुमा हो जाता है, कोई शोर शराबा नहीं, और इस तरह से बहुत ही शांति वहाँ पर हो जाती है। और जैसे ही शास्त्री जी पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि घर में इतनी शांति का माहौल है, सभी चुप हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई चहल पहल नहीं है। तब उन्हें अपने आप पता चल गया कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी दुखद बात है कि एक देश प्रेमी थे वो, और अपने देश के लिए उन्होंने अपनी बेटी की कुर्बानी सहन कर लिया, और उसको देखने के लिए वो तुरंत नहीं भागे और अंग्रेज़ों की अनुमति का उन्होंने इंतज़ार किया, उनसे अनुमति भी नहीं मांगी, और इतनी उन्हें देर हुई कि वो अपनी बेटी को अंत समय मिल भी नहीं पाए, उसको देख भी नहीं पाए, और उसकी मृत्यु हो गई। तो शास्त्री जी घर पहुँचे तो उन्हें देखते ही सब चुप हो गए। तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी जो है उसकी मृत्यु हो गई है। शास्त्री जी की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया और बेटी के अंतिम संस्कार के पश्चात पुनः देश की सेवा में लग गए। अब वो चूँकि एक बेटी के पिता थे तो दुख तो होना ही था, दुख तो था ही, बहुत अधिक दुख था। तो शास्त्री जी की आंखों में आंसू आ गए जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का देहांत हो चुका है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दिल पर पत्थर रख लिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये पूरा देश और इस सभी देश के निवासी उनके अपने हैं। सभी का दुख दर्द अगर वो देखते तो सभी का दुख दर्द बहुत अधिक था। हम सभी अंग्रेज़ों के अधीन थे, और इस तरह से पूरे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के पश्चात पुनः वो, यानी फिर से, पुनः का अर्थ क्या होगा, फिर से वह देश की सेवा में लग गए। यानी फिर से अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें आज़ाद कराने के लिए पुनः वो प्रयत्नरत हो गए, यानी पुनः वो प्रयास करने लगे, दोबारा से वह हम देश की सेवा में लग गए। तो बच्चों, ये हमारा पाठ था, ठीक है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है, और पढ़ने के बाद जितने भी शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, कुछ इसमें दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में, और कुछ मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय साथ साथ बताया है, वो सभी शब्दार्थ को आपको याद करना है। एक बार शब्दार्थ फिर से देख लीजिए। देशभक्त यानी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर व्यक्ति। स्वतंत्र का क्या अर्थ होगा, आज़ाद। सशर्त कारामुक्त यानी कुछ समय के लिए शर्तों के साथ जेल से बाहर जाने देना। अनुमति का अर्थ होगा इजाज़त। और मृत्यु का अर्थ क्या होगा, देहांत। ठीक है। तो आज हमने शास्त्री जी के बारे में पढ़ा, जो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में, उनके जीवन काल के बारे में, उनकी देशभक्ति के बारे में। तो आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।